राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंतर्गत जिले की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। मिशन के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे वे स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। इसके साथ ही प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। मुरादाबाद जिले में आज ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने गाँव की सीमित परिस्थितियों से निकलकर स्वयं का सफल व्यवसाय स्थापित किया है। कोई सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती निर्माण, डेयरी, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण या अन्य लघु उद्योगों से जुड़कर अच्छी आय अर्जित कर रही है, तो कई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा रही है। इन महिलाओं की सफलता का सबसे प्रेरणादायक पहलू ये है कि वे केवल खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने गांव और आसपास की अन्य बेरोजगार महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ रही है। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। NRLM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह महिलाओं में बचत, सामूहिक कार्य और उद्यमिता की भावना विकसित कर रहे हैं। बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से महिलाएं अपने कारोबार का विस्तार भी कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और महिलाओं का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें स्थायी आजीविका से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी है। आने वाले समय में अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को मिशन से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्मी देवी जी, अगर बात करें बैंक सखी हैं आप, किस तरीके से आपको इस योजना की जानकारी हुई थी और किस तरीके से आपने इस योजना के तहत फ़ायदा उठाया? सर, बिजनौर से ICRP आई थी, उनके द्वारा हमें जोड़ा गया। फिर हमें ब्लॉक द्वारा NRLM से बैंक सखी के पद पे कार्य करने के लिए कहा गया। इसमें कितने अब तक कितने खाते खुलवा दिए आप? 200 के आसपास 5 गांव हैं मेरे पास। किस तरीके से आपका कार्य रहता है और आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है इस योजना से जुड़ने के बाद? सर, पहले तो हम गाँव में ही काम करते थे, अब इससे जुड़ने के बाद हम गाँव से बाहर निकल पाए हैं। अपने जीवन में काफ़ी सुधार, अपने बच्चों की भी देख रेख अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जब इसमें नहीं जुड़े थे तब कैसा था? तब तो सर गाँव में ही बस। क्या कहेंगी, क्या आप क्या कहना चाहोगी सरकार? सर, इस योजना से हमें काफ़ी लाभ मिला है, हमारे गांव की महिलाएं काफ़ी सुधार आया है। काफ़ी सरकार को क्या कहना चाहोगी? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी सर, बहुत अच्छा करा जो हमारे गांव की महिलाएं गांव से निकलकर बाहर निकली हैं। आपकी ज़िंदगी में इस योजना के आने के बाद से क्या परिवर्तन आया? काफ़ी सुधार आया है सर। अच्छा, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उस निगाह से उसमें इसको लेकर किस तरीके कदम रहा है ये आपके लिए? बहुत अच्छा। अच्छा, आपको और कौन सी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? बस यही मिल रहा है, बस NRLM से जुड़कर बस ये बैंक सखी के काफ़ी पद हैं जो काफ़ी महिलाएं रखी गई हैं हमारी, सब सैलरी मिल रही है टाइम से। अच्छा, आपके गांव में कितने लोग हैं जितने लोगों को आपने योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें लाभ दिलवाया है? 280 महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे गांव में, गजगोला नानकवाड़ी में। उनमें से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब उसमें नौकरी कर रही हैं। क्या काम रहता है आपका स्वास्थ्य? गर्भवतियों को देखना होता है। कैसे जुड़े आप इसमें? इसमें ब्लॉक की तरफ से जुड़े थे। किसने जोड़ा? निशा मैम ने। शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा अपने आप डिटेल से बताओ जरा। समूह में जुड़ी थी मैं पहले, फिर समूह से ब्लॉक में नाम पहुंचा, मेरा नाम पहुंचा। उसके बाद मैंने पेपर क्लियर करा, पेपर क्लियर करने के बाद मैं ट्रेनिंग कर गई। ट्रेनिंग के बाद तब मेरा नंबर आया था, तनख्वाह भी आ गई मेरी। कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए उसके? 4 साल हो गए मुझे जुड़े हुए समूह। 4 साल में क्या परिवर्तन आया आपकी ज़िंदगी में? मतलब अच्छा आया, और जब पैसे वगैरह आए तो अच्छा लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, किस तरीके से आप लोग काम कर रही हो और क्या क्या महिलाओं को जाके समझाते हैं? जैसे खान पीन पर अच्छा ध्यान देना है, अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना और साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई है हमारे लिए। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे पास बीमारी आती है, और हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो बीमारी हमें खुद ही हो जाती है। अच्छा, आप इस योजना से जुड़ी, आपने इस योजना से जुड़ने के बाद कितनी महिलाओं को जानकारी दी है अब तक? काफ़ी सारी औरतों को जानकारी दी है। अच्छा, अगर बात करें इसके अलावा आपके खुद के जीवन में क्या परिवर्तन आया है? आप भी आत्मनिर्भर बनी है, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है।
चेंजिंग होने में क्या हुआ है, कैसे कैसे लगा? मतलब अच्छा लग रहा है कि बाहर जब निकलते हैं हम लोग तो पहले तो डर लगता है, पर अब डर नहीं लगता, अब तो सही अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है। जी, क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, आप किस योजना से जुड़ी हुई हैं और क्या कुछ लाभ मिला है आपको? मैं समूह से जुड़ी, पहले समूह में बैठक करती थी, समूह सखी बनी। उसके बाद हम लॉकडाउन के उसमें हमें राशन का काम दिया गया मोदी मतलब योगी जी के माध्यम से। तो हमने राशन वितरण करा, दात्री महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को उन्हें राशन दिलवाते थे, बैठ के बंटवाते थे, हम ही खुद लेकर आते थे आंगनबाड़ियों के साथ, मगर हम लोग सबको लाइन से लगा के बंटवाते थे धात्री महिलाओं को, उनका वजन भी तुलवाते थे, उनके बच्चों को भी दिलवाते थे, राशन वितरण करते थे। उससे हमें गांव में भी हमें मतलब सपोर्ट कराया गया कि तुम लोग राशन दिलवाते हो। कभी पहले आंगनबाड़ी नहीं देती थी हमें राशन, कभी नहीं देती थी बुला कर। अच्छा, इस योजना से लोगों को कैसे लाभ मिला आपके माध्यम से? हमारे माध्यम से जब हम गांव में जाते थे तो हमसे पूछते थे कि मतलब कभी हमारे घर पे आंगनवाड़ी नहीं आई, आप लोग बुलाने भी आते हो समूह के माध्यम से। जैसे हम नहीं जा पाते हैं तो हमारी समूह से की जो बहनें हैं वो बुला के ले आती थी कि अपना राशन ले आइए स्कूल में से जाके। इस योजना से जीवन में क्या परिवर्तन आया है आपके? बहुत कुछ परिवर्तन आया है कि हम लोग बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, सीखा है हमने मोदी जी के उसमें राज में कि मतलब उठना बैठना भी सीखे हैं, जाना भी सीखे हैं, अधिकारियों से बोलना भी सीखे हैं। सरकार की किस किस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हमें मतलब वैसे लाभ तो झंडे भी सिले हैं हमने सरकारी, यही मतलब जो उस पर मिला बनाए जाते हैं। हमें समूह के द्वारा मिली थी नेशनल, ये जो है क्या नाम है, NRLM विभाग से। इसमें समूह बनाया जाता है, समूह में महिला जोड़ी जाती हैं, उससे हमें जानकारी मिली। अच्छा, इस योजना से ज़िंदगी में आपकी क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन क्या ये है कि हमें रोज़गार मिला है अपने काम के लिए। सरकार की और कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? और क्या, और ये सरकार के राशन कार्ड वगैरह हैं, ये राशन है, बच्चों की पढ़ाई है, जो भी है ये लाभ मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस योजना से आम नागरिकों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? आम नागरिक के प्रभाव तो अच्छा पड़ा है वैसे इस सरकार से, क्योंकि विकास भी ज़्यादा हुआ है और आगे भी होगा। अगर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दोनों का यही सपना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस स्थिति में किस तरीके से काम कर रही हैं और आपके इस कारोबार से परिवार में क्या कुछ स्थिति में परिवर्तन आया है? हमारे परिवार में ये परिवर्तन आया है कि जैसे कि हम घरेलू महिला थे, हाउसवाइफ थे जैसे, तो अब हम समूह से जुड़े तो हमें रोज़गार प्राप्त हुआ। रोज़गार से हम अपना परिवार और आत्मनिर्भर भी बन गए कि हम कल को किसी के मोहताज नहीं हैं। इस योजना के माध्यम से समूह किस तरीके से काम करता है, क्या कुछ खासियत होती है इसकी? हाँ, समूह इस तरीके से काम करता है, कम से कम 10 दीदियों को हम एक सूत्र में जोड़ते हैं, जिनके समान विचार समान भाव होते हैं और बेरोज़गार होती हैं और कुछ ना कुछ हुनर वो पहले से जानती हैं। उनके खोए हुए सोए हुए हुनर को जगाकर और हम उनको रोज़गार से जोड़ते हैं। और इसमें हमारी सरकार द्वारा समूह को कुछ अनुदान फंड वगैरह मिलते हैं, जिनसे वो अपनी आजीविका चलाने में सक्षम होती हैं। ये अपनी जानकारी ब्लॉक मूड़ा पांडे से मिली थी। जानकारी मिलने के बाद क्या किया आपने? सर, हमने मतलब अपने गांव आए थे, उसमें एकजुट हमने 10-15 दीदियों को एक साथ मिलाकर, उनकी समान स्थिति जो थी उन्हें मिलाकर एक समूह बनाया था। उससे मतलब समूह 10-15 दीदियों का बना था, उससे 1-1, 2-2 करके सारे मतलब समूह इकट्ठे किए थे हमने। क्या लाभ मिला? सर, उसमें ये लाभ मिला था, जैसे हमने एक किसी दीदी से मतलब एक जो रजिस्ट्रेशन कराया उससे 100 रुपये लिए थे, उसके बाद मंथ बाई मंथ उसके 10 रुपीज़ गए थे। उसके बाद हमने जो मतलब हमारा इकट्ठा हुआ जो धनराशि हमें मिली थी, उसके बाद हमने वो निकाल कर अपने 1% से मतलब ली थी और उसे अपना रोज़गार मतलब कोई भी रोज़गार चलाने के लिए, जैसे कोई भी हम जो अपना हुनर है हमारे पास, तो उसका प्रचार मतलब स्टार्ट करा था हमने और उससे अपने लिए रोज़गार वो करा था।